जोहार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उसके पहले मैं आप लोगों से एक सवाल करता हूं। एज ए आप आम नागरिक कितने प्रकार के डॉक्टरों को जानते हैं, कितने प्रकार के पैथी के बारे में जानते हैं, ज़रा कमेंट करके बताइए। जो लोग मेडिकल फील्ड से होंगे उनको तो पता है कितने प्रकार के डॉक्टर्स हो सकते हैं और उनकी डिग्री लेने का प्रक्रिया क्या है और उनकी डिग्रियों के जो नाम होते हैं उसके बेसिस पे ये कौन कौन से पैथी का ये लोग ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन एज ए आम नागरिक कितने प्रकार के डॉक्टरों को जानते हैं, तो इसकी जानकारी नहीं होती है। बस उनको सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर ही नज़र आता है, चाहे वो कोई सा भी हो, MBBS किया हुआ हो या फिर BDS किया हुआ हो, उसके लिए BSc नर्सिंग किया हुआ व्यक्ति हो, या फिर जो मेडिकल स्टोर में B फार्मा किया हुआ आदमी ही क्यों बैठा ना हो। अक्सर मैंने हॉस्पिटल में काम किया है। जब मेरा ट्रेनिंग चल रहा था उसके पहले मैं मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था, तो उस समय भी मैं अक्सर देखता था स्टाफ नर्स हो चाहे कोई भी वहाँ पे एक वार्ड बॉय भी रहते हैं, सभी को डॉक्टर ही कहने लगते हैं वाइट ड्रेस पहना हुआ को देख के भी। एक दिन ख्याल आया कि डॉक्टर कितने प्रकार के होते हैं, एकदम परफेक्ट कैसे जाने कि उनका कोर्स का नाम क्या होता होगा और कौन से पैथी के होंगे। बहुत सारे लोग जानते हैं कि एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, यूनानी, सिद्धा, बहुत सारे तो ऐसे जानते होंगे। लेकिन आज की इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर होगा कि कौन से डॉक्टर कौन सा पैथी का इलाज करता है और उसका डिग्री जो लेते हैं, उसका जो पढ़ाई करते हैं, उस कोर्स का नाम क्या है, वो मैं इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट जानकारी शेयर करने वाला हूँ। और आप लोगों के मन में ये भी रहता है ना कि बड़े डॉक्टर के पास जाना है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, उनका कौन सा ऐसा विभाग होता है जहाँ पे कि MD MS किया हुआ तमाम तरह के आप शब्द सुनते होंगे। तो उसको कैसे जानेंगे, किस डिग्री का नाम है जिसको करने के बाद वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनता है, एक्चुअल में स्पेशलिस्ट डॉक्टर है कि नहीं है, जनरल फिजिशियन है, क्या है, पूरा जानकारी आपको मिलेगा। कोशिश है मैं अच्छे से समझा पाऊँ। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद ये नहीं है कि इससे मैं कंट्रोवर्सी पैदा करूँ, मैं पुख्ता जानकारी दूंगा। और सभी साइंसेस यहाँ पे अलग अलग काम करती है, सबका गाइडलाइन अलग है और उनका काम करने का तरीका अलग है, सब चीज़ अपने में सक्षम है। बस मैं समझाने का कोशिश करूँगा, कोई कंपैरिजन नहीं करने वाला हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आप जिस डॉक्टर को जानते हैं MBBS डॉक्टर, जो कि मॉडर्न मेडिसिन का प्रैक्टिस करते हैं, मॉडर्न साइंस का प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि एलोपैथी। जो भी मेडिसिन आप मेडिकल स्टोर से ले रहे हो इजीली अवेलेबल है, आपके पास मिल रहा है, टेबलेट फॉर्म में, सिरप फॉर्म में या फिर इंजेक्शन के फॉर्म में, इजीली कहीं पे भी अवेलेबल है, तो वही डॉक्टर है। MBBS डॉक्टर या फिर BDS डॉक्टर जो आज के डेट पे बनते हैं, उसके लिए नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है, जो कि 12th के बाद दिया जाता है, जो बायोलॉजी सब्जेक्ट के स्टूडेंट ईजिली दे सकेंगे। MBBS डॉक्टर यानी कि ये कोर्स का नाम है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। ये एलोपैथी यानी कि मॉडर्न जो साइंस है उसके बेसिस पे प्रैक्टिस करते हैं और उसका मेडिसिन आप लोगों को सभी जगह अवेलेबल होता है, सभी हॉस्पिटल्स में, सभी मेडिकल स्टोर्स में। इसके बाद दूसरा कोर्स है इसी में BDS। ये सिर्फ और सिर्फ दांतों के बीमारियां होते हैं, किसी को फोले पड़ गए, किसी का दांत टूट गया, किसी का सड़ गया है, इसको निकालना, साफ करना, डेंटल से रिलेटेड जो भी ट्रीटमेंट होता है वो करते हैं। और साथ में जैसे मुंह पे कभी छाला पड़ गया या फिर लार बहुत ज़्यादा आ रहा है, दुर्गंध आ रहा है, ये सारे प्रोसेस वो पूरे मुंह के जितने भी रहते हैं उसको डील करते हैं। ये है BDS डॉक्टर, यानी कि जो डेंटल सर्जन, डेंटिस्ट है, तो इनका कोर्स का नाम है BDS। ये हो गए MBBS और BDS डॉक्टर, यानी कि ये एलोपैथिक डॉक्टर मॉडर्न मेडिसिन का प्रैक्टिस करने वाले। ये अंडर ग्रेजुएशन कोर्स है, UG का कोर्स। उसके बाद अब अगला चलेंगे दूसरा पैथी के बारे में। आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और यूनानी, सिद्धा, ये सब सुना होगा, उनको कैसे पहचाना जाता है, वो कौन से मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, बेसिक डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, ये सभी को एक आयुष ग्रुप बोला गया है। 4-5 कोर्सों का ग्रुप है जिनको आयुष बोला जाता है। आयुष में ए का मतलब आयुर्वेदा, जिनको BAMS डॉक्टर बोला जाता है। आयुर्वेदिक का जो ट्रीटमेंट करते हैं वो डॉक्टर्स का कोर्स होता है BAMS, बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी। तो यहाँ पे सर्जरी भी होती है, कौन कौन सी सर्जरीज होती है वो अलग से एक टॉपिक बनेगा, उसके लिए मैं बाद में कभी वीडियो बनाऊंगा। तो इस कोर्स को भी कंप्लीट करने के लिए नीट का एग्ज़ाम पहले फाइट करना होता है, उसके बाद ही फिर ये आज के डेट में BAMS का कोर्स करते हैं। उसके बाद आगे का आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट क्या देना है वो सारे
मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं। और आयुर्वेदिक में 2 तरीके के मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं। एक तो जड़ी बूटी, आप जड़ी बूटी यानी कि मैं अपना प्रोफेशनल वे में बताऊं तो हर्बल मेडिसिन, यानी कि जितने भी पेड़ पौधे हैं, छोटे घास से लेकर के सब, जितने भी फल फूल पत्ती तना, उसका जड़, उसका बीज, ये सभी है, ये हर्बल मेडिसिन में आते हैं। ये एक प्लांट बेस्ड मेडिसिन होते हैं। दूसरा मेडिसिन है रस औषधि के नाम से जाना जाता है, यानी कि यहाँ पे हैवी मेटल्स आते हैं, जैसे मरकरी हो गया, आयरन हो गया। रस औषधि में जैसे कि कभी कैल्शियम सप्लीमेंट लेना है तो एक शंख, जो आप लोग अक्सर देखते हैं कि पूजा पाठ में जो पंडित लोग फूंकते हैं, जो शंखनाद करते हैं, तो उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। ये एक अलग से सब्जेक्ट होता है, बाद में मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो उसके लिए कैसे स्पेशलाइजेशन लेते हैं उसमें बताऊंगा। एक होम्योपैथी के नाम से जानते हैं, होम्योपैथी में भी इसी तरीके के मेडिसिन बनाए जाते हैं। और इस होम्योपैथी जो ट्रीटमेंट प्रोसेस है, उसको करने के लिए एक कोर्स होता है। उस कोर्स का नाम है BHMS, यानी कि बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। ये 2 कोर्स हो गए, एक तो BAMS और एक दूसरा हो गया BHMS, यानी कि होम्योपैथी जो डॉक्टर्स आप लोग जानते हैं। उसके बाद यूनानी और सिद्धा, ये और 2 कोर्स है। यूनानी जो डॉक्टर्स होते हैं उनका कोर्स का नाम है BUMS, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। अरेबिक लैंग्वेज में इसका पढ़ाई होता है और इसके मेडिसिन के नाम भी अरेबिक होते हैं, और वो भी एक चिकित्सा करने का एक पद्धति है, वो भी अपने फील्ड में सक्षम है। उसके बाद सिद्धा जो डॉक्टर्स होते हैं उनका कोर्स का नाम है BSMS, बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन एंड सर्जरी। यूनानी मेडिसिन की जो प्रैक्टिस करते हैं जो डॉक्टर्स होते हैं उनका कोर्स का नाम है। ये तमिल जो लैंग्वेज है, प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, प्राकृतिक रूप से जो अपनाते हैं, उसका एक साइंस है। और उसके बाद योगा एंड नेचुरोपैथी। योगा तो आप जानते हैं, अधिकतर अभी योग कराते हैं, जिससे बहुत सारी बीमारियों का इलाज होता है। योग भी अलग अलग बीमारियों पे अलग अलग तरीके का योग अपनाया जाता है, वो भी है। इसी में योगा एंड नेचुरोपैथी बोला गया है। जो कोर्स होता है योगा एंड नेचुरोपैथी, जो डॉक्टर्स होते हैं उस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, उनका कोर्स का नाम है BNYS, यानी कि बैचलर ऑफ योगा एंड नेचुरल साइंस। तो इसके ऊपर इन लोग काम करते हैं। मतलब बिना मेडिसिन प्रोवाइड किए नेचर को कैसे अपने शरीर में अपनाना है, या फिर नेचर के हिसाब से हम लोग को अपने शरीर को कैसे डालना है और काम करना है, जिससे हम लोग स्वस्थ रहें, तो इस पे ज़्यादा फोकस रहता है। और नेचुरोपैथी यानी कि ऐसे बहुत सारे, जैसे पहले के ज़माने में आप लोग देखे होंगे, बहुत सारे लोग महिलाएं, जितने भी हमारे सीनियर सिटीजन रहे हैं, पहले के पूर्वज रहे हैं, वो लोग इस्तेमाल करते थे मिट्टी से अपने शरीर को, बाल को धोने का। जैसे चिकनी मिट्टी का बहुत इस्तेमाल करते थे। कपड़ों को धोने के लिए राख का भी इस्तेमाल करते थे। राख लगाए, राख का घोल बनाए और उसमें कपड़ा को डुबाए और उबाले, उसके बाद फिर उसमें वाइटनेस लाए, डिसइंफेक्टेड बनाए और उसका इस्तेमाल करते थे। नेचर के अकॉर्डिंग अपने शरीर को कैसे डालना है और बीमारियों से कैसे दूर रहना है, ये सारे। तो ये कुल मिला करके एक ग्रुप है, आयुष बोला गया है। आयुष में एक तो ए का मतलब आयुर्वेदा, वाई का मतलब योगा एंड नेचुरोपैथी, यू का मतलब यूनानी, और एस का मतलब सिद्धा, और एच का मतलब होम्योपैथी। तो ये एक साइंस है और सभी अलग अलग सेक्टर पे काम कर रहे हैं। सभी चीज़ों को मैं समझाने का कोशिश करूंगा तो वो बहुत डीपली जाएगा, मैं बेसिक जानकारी बताया। ये यूजी का कोर्स है, 4.5 साल का यूजी पढ़ाई करेंगे, उसके बाद 1 साल का इंटर्नशिप, उसके बाद डिग्री मिलता है। उसके बाद वो कहीं पे भी ये जो मेडिसिन है, जिस भी डिपार्टमेंट में वो ग्रेजुएट हुए हैं, उसके बेसिस पे वो आगे ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं लोगों को। तो ये हो गया। उसके बाद अलग से एक और कोर्स है BPT, यानी कि बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। यहाँ पे फिजिकल जो रिहेबिलिटेशन है उसको प्रोवाइड करते हैं और लोगों को एक अच्छा सक्षम बनाने का कोशिश करते हैं। ये भी एक अलग साइंस है, बहुत ही अच्छा रोल अदा करता है मरीजों को ठीक करने में। तो ये भी अंडर ग्रेजुएशन कोर्स है। इसके बाद अभी स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनते, तो MBBS ये एक यूजी कोर्स है, एक जनरल डॉक्टर बन के आता है। उसके बाद स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनने से पहले नीट PG करके एक कम्पिटिटिव एग्जाम होता है, उसको क्रैक करने के बाद ही वो आगे मास्टर्स के कोर्स के लिए एलिजिबल होते हैं। मास्टर्स के डिग्री में देखा जाएगा तो 2 तरीके का होता है, एक तो MD और दूसरा है MS। तो MS वाले यानी कि सर्जरी, ऐसे कौन कौन से सर्जरीज है उसको करना होता है, और ऐसे कौन कौन से डिपार्टमेंट है जिसमें MD किया जाता है, तो वो डिपार्टमेंट के बारे में मैं बता रहा हूँ। और इसका कोर्स का ड्यूरेशन होता है 3 साल का। पहला है जनरल मेडिसिन, MD डॉक्टर्स होते हैं मेडिसिन डिपार्टमेंट के, उसमें पूरा जानकारी रखते हैं कि ये मेडिसिन किसको लेना चाहिए। जैसे अक्सर BP शुगर वाले जो
पेशेंट आपने देखा है वो मेडिसिन के ही डॉक्टर को प्रेफर करते हैं, और कोई डॉक्टर के पास जाते हैं तो भी वो उन्हीं के पास भेजते हैं, वही आपका इलाज करेंगे, वो इसकी जानकारी अच्छा रखते हैं मेडिसिन के बारे में, ऐसा करके। एमडी मेडिसिन, तो ये पहला डिपार्टमेंट हो गया। दूसरा है रेडियोलॉजी, एमडी रेडियोलॉजी। कभी जाते हैं तो एक्सरे कराते हैं, कभी जाते हैं तो आप लोग सोनोग्राफी करवाते हैं, कभी जाते हैं तो आप लोग सीटी स्कैन कराते हैं। ये सारे डिपार्टमेंट संभालने का, देखने का, उसके स्पेशलाइजेशन लिए रहते हैं, वो रेडियोलॉजिस्ट कहलाते हैं, यानी कि एमडी इन रेडियोलॉजी, एमडी पीडियाट्रिक। ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों के जितने भी बीमारियां होते हैं, यानी कि बाल रोगों पे विशेषकर काम करते हैं। सिर्फ और सिर्फ बच्चे की जो भी बीमारियां रहते हैं उस पे एकदम फुल फोकस करके स्पेशलाइजेशन लेते हैं। चौथा डिपार्टमेंट की ओर चलेंगे, एमडी में ही डर्मेटोलॉजी। जितने भी स्किन के बीमारियां हैं, खुजली हो गया, किसी को सफ़ेद दाग हो गया, या फिर किसी को एलर्जी हो रहा है, चाहे आपके पिंपल्स आ रहे हो, गोल गोल डार्क सर्कल आ रहा है आंखों के, एमडी जो डर्मा में करे रहते हैं वो डॉक्टर्स देखते हैं। पांचवा है साइकेट्री। खासकर आप लोग देखे होंगे मानसिक रूप से विकसित नहीं रहते हैं, या फिर जो डिस्टर्ब रहते हैं, कोई पागल हो गया है, मतलब कोई भी उटपटांग टाइप के उत्पात मचा रहा है, ये सारी चीज़ों को हैंडल करते हैं एमडी साइकेट्रिक डॉक्टर। तो वो सब डील करते हैं इस टाइप के मरीजों को। एमडी इन एनेस्थेसिया, बहुत सारे सर्जरीज होती है, उसके पहले एनेस्थेसिया का एडवाइस लेना ज़रूरी होता है। सर्जरी करने से पहले किसी भी व्यक्ति का एक कोई बॉडी पार्ट होता है, जिस भी पार्ट में वो सर्जरी करने वाले रहते हैं, उस एरिया को शून्य किया जाता है। ये दो तरीके से शून्य किया जाता है, उसी पर्टिकुलर एरिया को शून्य किया जा सकता है, या तो पूरे शरीर को शून्य किया जाएगा। वो डॉक्टर्स ये फिक्स करते हैं कि इस एनेस्थेसिया से इसके शरीर में कोई दुष्प्रभाव तो नहीं होगा, इससे शरीर एक्सेप्ट करेगी कि नहीं, ये सारी जानकारी फिक्स करेंगे, उसके बाद ही आगे का सर्जरी के लिए एडवाइस करते हैं। ये हो गया एमडी के। अब चलते हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टर। आप लोग अक्सर देखते हैं कि एमएस सर्जन, जनरल सर्जन होते हैं, इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट भी होते हैं, सभी प्रकार के सर्जरी करने के लिए सक्षम रहते हैं। अंडकोश में सूजन आ गया, उसकी सर्जरी कर सकते हैं। किसी को लेट्रिन के रास्ते में बवासीर हो गया, पाइल्स हो गया, फिस्टुला फिशर हो गया, कट लग गई, उसके पूरा ट्रीटमेंट करते हैं। उसके साथ में जो बाकी जैसे ब्रेस्ट कैंसर होता है, ये सारे बहुत सारे चीज़ें हैं जो सर्जरी करते हैं, वो जनरल सर्जन करते हैं। ये पहला सर्जरी डिपार्टमेंट का एक स्पेशलाइजेशन हो गया। दूसरा सर्जरी एमएस इन ऑप्थेल्मोलॉजी। ऑप्थेल्मो यानी कि आँख के ऊपर जितने भी बीमारियां होती है, खास करके बुजुर्ग पुरुष है, महिला है, उनके में जो मोतियाबिंद की बीमारियां होती है उसको लेकर के डील करते हैं। आँख में कुछ भी बदलाव आ रहा है, आँखों से रिलेटेड जितने भी बीमारियां होती है उसको डील करते हैं। तीसरा डिपार्टमेंट है ईएनटी, ईयर नोज थ्रोट, यानी कि गला। ये तीनों जगह पे काम करने वाले होते हैं एक एमएस ईएनटी जो डॉक्टर्स है। एमएस में एक अगला डिपार्टमेंट ऑर्थोपेडिक्स, एमएस इन ऑर्थो। ये डॉक्टर सिर्फ और सिर्फ जितने भी हड्डी के जो रोग होते हैं, चाहे वो बुजुर्ग रहे, चाहे छोटे बच्चे रहे, चाहे युवा रहे, किसी का भी हड्डी टूटा है या फिर उसमें कुछ तकलीफ हो रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, ये सारी चीज़ों को वो लोग डील करते हैं, यानी कि ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर, हड्डी रोग विशेषज्ञ। उसके बाद एमएस में एक आखिरी डिपार्टमेंट है ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी, यानी कि ये स्पेशली महिला के जितने भी तकलीफ है, प्रसूति एवं जो स्त्री रोग विशेषज्ञ, ये खास करके डील करते हैं गर्भवती महिलाओं के ऊपर। गर्भ के दरमियान कौन कौन से खान पान लेना है, गर्भ में पल रहा होता है उस बच्चे में कौन कौन से बीमारियां पनप रही होगी, पैदा होगा तो कौन कौन बीमारियों के साथ पैदा हो सकता है, इसकी जानकारी पता करना और उसके ऊपर इलाज करना। किसी महिला का डिलीवरी हो नहीं रहा है समय पे, जो सिजेरियन डिलीवरी करना है, पेट को चीरा मार के कैसे बच्चे को निकालना है, ये सारा प्रोसेस गायनेकोलॉजिस्ट करते हैं, एमएस इन गायनेकोलॉजी। तो ये है सर्जन डॉक्टर, ये है स्पेशलिस्ट डॉक्टर। ये तो एमबीबीएस करने के बाद जो आगे का मॉडर्न प्रैक्टिस करना चाहते हैं, स्पेशलाइजेशन लेना चाहते हैं, उन डॉक्टरों की बात हो गया। अब मैं चलता हूँ आयुष ग्रुप के ऊपर। एक आयुर्वेदा यानी कि बीएमएस कोर्स कंप्लीट कर लिए, ये यूजी का कोर्स हो गया। अब वैसे ही अभी स्पेशलाइजेशन लेने के लिए यहाँ पे भी दो तरीके के कोर्स होते हैं, एमडी और एमएस। इसमें एडमिशन लेने के लिए AIA PGET का जो एंट्रेंस एग्जाम है उसको क्लियर करना होता है, उसके बाद आप पीजी के कोर्स में एडमिशन ले सकेंगे। यहाँ पे भी दो तरीके के एमडी एमएस होता है। अब चलते हैं आयुर्वेदा के जो एमडी के कोर्सेस हैं वो कौन कौन से डिपार्टमेंट में किया जाता है, और इनका भी कोर्स का ड्यूरेशन है 3 साल का है, और इसके बाद डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन मिलता है, कोई बॉन्ड वगैरह होता नहीं है। सबसे पहला है एमडी काय चिकित्सा, एक जिसको इंटरनल मेडिसिन के नाम से जाना जाता है।
ऐसा कौन सा मेडिसिन है इस बीमारी को ख़त्म कर सकता है, इससे मरीज को कोई नुकसान नहीं होगा, ये सारे डिसाइड वो कर सकेंगे काय चिकित्सा के। अगला दूसरा है पंचकर्मा। आप लोग बहुत सारे लोग सुने होंगे MD इन पंचकर्मा। तो पंचकर्मा की थेरेपी करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, मरीज को डील करते हैं। पंचकर्मा के जो मरीज है उनके साथ डील करते हैं, तो उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना ये MD इन पंचकर्मा डॉक्टर है वो करते हैं। उसके बाद अगला है रस शास्त्र एवं वैसेज कल्पना। ये आयुर्वेद का एक पूरा फार्मेसी है समझ लो। इसमें दो तरीके के मेडिसिन इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि मैंने पहले बोला, एक मान लो शंख है, इसमें कैल्शियम सप्लीमेंट होता है जो कि हम लोग की हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है, हम लोग के शरीर के अंदर कैल्शियम सप्लीमेंट की कमी को पूरा करता है। तो ये शंख है, ये एक रस औषधि के तौर पे लिया गया। और साथ में यहीं पे एक मेटल्स है जैसे कि मरकरी, वो मरकरी का भी इस्तेमाल किया जाता है इलाज कराने में। और उसको शुद्धि करने का प्रक्रिया क्या है, वो सारी जानकारी उसी डिपार्टमेंट में मिलेगा, रस शास्त्र में। उसके बाद इसी में एक वैसेज्य कल्पना करके बता। वैसेज्य कल्पना यानी कि आप अधिकतर सिरप देखते हैं, आसव एंड अरिष्ट, तो वो सिरप भी बनाया जाता है एक आग में पका करके और एक बिना पकाया हुआ। अगला एक डिपार्टमेंट है MD में रोग निदान एवं विकृति विज्ञान। बताया MBBS डॉक्टर में पैथोलॉजी में करते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी एक पैथोलॉजी ही होता है। इसको आयुर्वेद के साइंस में बोला जाता है रोग निदान एवं विकृति विज्ञान। तो ये जितने भी रोग के जो प्रकार है उसको पहचानने का काम करते हैं, पनपने के कारण क्या है, ये सब चीज़ों से डील करते हैं और इसका भी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। जितने भी लैब टेस्ट होते हैं, इन्वेस्टिगेशन आते हैं, आपके जो ब्लड के रिपोर्ट्स आते हैं, ये सभी चीज़ों को वही देखते हैं और डिसाइड करते हैं। वो लैब में काम करते हैं और आपको क्या बीमारी हुआ है, कौन सा बैक्टीरिया आपके शरीर के अंदर है, कहाँ पे पनप रहा है, उसकी पूरा जानकारी वो देते हैं। तो ये है रोग निदान के डॉक्टर। अगला है MD में द्रव्य गुण। ये भी एक आयुर्वेद का फार्मेसी का फॉर्म है, मतलब एक डिपार्टमेंट है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हर्बल मेडिसिन का स्टडी किया जाता है। कौन सा ऐसा पेड़ है, कौन सा पौधा है, वो ऐसा कौन सा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज रखता है और उसका कौन सा पार्ट में, जड़ में रहता है कि पत्ती में रहता है कि तना में रहता है कि उसके बीज में रहता है, उस पार्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, ये कौन से बीमारी के ऊपर काम करती है, इसके ऊपर काम करते हैं। तो ये एक द्रव्य गुण हो गया। छठवां डिपार्टमेंट है यहाँ पे अगध तंत्र। अगध तंत्र को मॉडर्न के दृष्टि से देखा जाए तो ये एक फोरेंसिक साइंस है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोग कि किसी को सांप काट दिया, किसी को बिच्छू काट दिया, किसी को कोई कीड़ा काट दिया, तो उसके लिए भी इलाज कराना होता है। तो उसका भी जानकारी यहाँ पे रखते हैं, वो इसी डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स रखते हैं। और कोई जहर पी के मर गया या फिर कोई फांसी लटक के मर गया ऐसा, तो ये सारा जानकारी यही डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स है वो डील करते हैं। बहुत सारे ऐसे हर्बल मेडिसिन भी होते हैं, पेड़ पौधे भी होते हैं जो शरीर के लिए स्वास्थ्य में नुकसान पहुंचाते हैं, तो उन मेडिसिन को भी पहचानना का काम है इन्हीं डॉक्टर्स का। तो ये सारी जानकारी वो लोग एकत्रित करते हैं, इसके ऊपर स्टडीज़ करते हैं। उसके बाद अगला डिपार्टमेंट है सातवां, ये एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटोमी यानी कि शरीर की जितने भी हम लोग के पास ये हड्डी है, मसल्स है, किडनी कौन पास है, आँख कहाँ है, आपका लीवर कौन पास है, ये सारा जानकारी वो लोग रखते हैं, पूरा शरीर की ढांचा को पढ़ते हैं। उसके बाद अगला डिपार्टमेंट है फिजियोलॉजी, यानी कि हम लोग के शरीर के अंदर खून कैसे बहता है, इसका प्रोसेस क्या है, बनने का क्या है, कि किडनी कैसे काम करती है, हम लोग की लीवर कैसे काम करती है, इसमें कौन कौन से ऐसे हार्मोन्स है रिलीज होते हैं, पूरे फंक्शन को कैसे हैंडल करते हैं, आंखों में ऐसे कौन से हार्मोन्स है जो कि हम लोग के फिजियोलॉजी को मेंटेन करते हैं, जिससे हम लोग को अच्छा देखने को मिलता है। ये सारा प्रोसेस वहाँ पे फिजियोलॉजी में समझाया जाता है। अगला है MD इन संहिता। संहिता सिद्धांत के बारे में अक्सर आप लोग देखते होंगे, जितने भी आयुर्वेदा जो डॉक्टर्स है संहिता की पढ़ाई करते हैं ऐसे करके। चरक संहिता पे इस पे स्पेशली MD होता है, वहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे मेडिसिन्स है, ऐसे बहुत सारे प्रोसेस है, अच्छे स्टडी करते हैं और उसको ट्रीटमेंट प्रोसेस में अप्लाई करते हैं। चरक संहिता आप लोग अक्सर सुनते हैं कि फादर ऑफ मेडिसिन आचार्य चरक थे, यही मेडिसिन के फादर कहलाते हैं। वैसे ही फादर ऑफ सर्जरी तो आचार्य सुश्रुत को बोला गया है, तो वो यही लोग थे मेन, और वो इंडिया के थे। और इंडिया की ये देसी यानी कि पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है। पश्चिमी देश पहले इसका इस्तेमाल करते हुए वो एक मॉडर्न साइंस तैयार करे और वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़े, उसका रिजल्ट आपको इधर मॉडर्न जो MBBS डॉक्टर्स करते हैं उधर में देखने को मिलता है। तो स्टार्टिंग यहाँ से हुआ था। सुश्रुत संहिता होता है, जिनको आप जानते होंगे कि फादर ऑफ सर्जरी के नाम से। आचार्य जो सुश्रुत है वो सर्जरी कैसे करना है, कौन सी बीमारियों के बारे में
वो उसके कैसे करना है, वो सारा प्रोसेस के बारे में सुश्रुत संहिता में वर्णन मिलता है। हालांकि ये सर्जरी अलग से एमएस में आता है, वैसे ही संहिता में चरक संहिता पढ़ा जाता है जो कि एमडी में आता है। आयुर्वेदा में भी सर्जरी करते हैं तो वहाँ पे भी एमएस का कोर्स होता है, तो कौन कौन से डिपार्टमेंट है उसमें भी देखेंगे। आयुर्वेदा में भी जैसे कि मॉडर्न एमबीबीएस डॉक्टर्स जनरल सर्जन होते हैं, वैसे ही आयुर्वेदा में भी एक जनरल सर्जन होते हैं जो कि शल्य तंत्र अलग से डिपार्टमेंट होता है, उसकी पढ़ाई करते हैं। आचार्य सुश्रुत की जितने भी उनके जो ट्रेडिशनल सर्जरीज थी उसको फॉलो करते हुए ये लोग करते हैं। ये जनरल सर्जन है एमएस इन आयुर्वेदा। दूसरा डिपार्टमेंट है एमएस इन आयुर्वेदा में ईएनटी एंड ऑप्थेल्मोलॉजी। कान, नाक और गला और साथ में आँख को ये कंबाइन लिया गया, अलग अलग नहीं लिया गया है। वहाँ पे आपने मॉडर्न साइंस में देखा है आँख का अलग रहा और ईएनटी का अलग था। आँख, नाक, कान, गला ये पूरे चारों यहाँ पे एक कंबाइन ट्रीटमेंट प्रोसेस है। हालांकि उसी के बेसिस पे ये लोग भी इलाज करते हैं जैसे मॉडर्न साइंस के जो डॉक्टर्स फॉलो करते हैं। आँख के लिए अलग थेरेपी है और ये जिसके थ्रू आप आँख में अच्छे से विजन ला सकते हैं कि जो मोतियाबिंद हो रहा है उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, उसको कैसे रोक सकते हैं कि आगे और मोतियाबिंद ना बढ़े। तो ये सारा प्रोसेस ये आँखों के डॉक्टर करते हैं और साथ में गले से संबंधित जितने बीमारियां होती है उसको डील करते हैं। आपके मुंह में जो दुर्गंध आ रही है, आपके खाने से जो स्वाद नहीं आ रहा, कान पे बीमारी होता है जैसे किसी को पस्ट डिस्चार्ज हो, आवाज़ निकलती है, उसको कैसे सुखाना है, किस कारण से ये हो रही है, ये सारे प्रोसेस को लोग जानेंगे और उसके ऊपर ट्रीटमेंट क्या करना है वो सारा डील करते हैं इस टाइप के मरीज। ईएनटी एंड ऑप्थेल्मो में जो एमएस आयुर्वेदा करे रहते हैं ये डॉक्टर्स डील करते हैं। तो इस तरीके से अपने आप में साइंस बहुत विस्तार है। आप लोगों को इस वीडियो में मैंने जो बेसिक डिटेल्स शेयर किया है, डॉक्टर्स कितने प्रकार के होते हैं उसको अभी आप लोग जान पाए होंगे। आई होप कि आप लोगों को ये जानकारी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कर दीजिए और ये वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करिए ताकि उनको भी ये जानकारी होनी चाहिए। चैनल पे अभी तक आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और मेरे साथ जुड़ जाइए आगे आने वाली ऐसे ही इंफॉर्मेटिव जानकारी लेने के लिए। मिलते हैं कोई एक अच्छा इंटरेस्टिंग वीडियो टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जोहार।